एक तरफा है मेरा प्यार, वे दिल ये समझता ही नहीं। पता है मुझे तू किसी और का है, पर ये दिल मानता ही नहीं कि मेरे बाद मुझको तू कभी ना भूल पाओगे। मेरा वादा है मुझको तू कभी ना भूल पाओगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज से हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन उमंग के साथ, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आज से हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री को भी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग केवल और केवल 11th को शुरू किए थे और आज से, जी हाँ, 26 मार्च 2023 से आज से हम लोग केमिस्ट्री को, क्लास 12th के केमिस्ट्री को हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एंड आपके जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ज़्यादातर बैच, ज़्यादा फोकस आपके जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। और बोर्ड एज इट इज चलेंगी, क्योंकि हम लोग बोर्ड के एग्जाम के लिए थ्योरी, प्योर कंप्लीट थ्योरी को हम लोग करेंगे। उसके बाद जितना हो सके प्रीवियस ईयर के जो नीट और जेई में पूछा गया नोमेडिकल है उसको भी हम लोग करेंगे। तो आप धैर्य बना के रखें और एकदम माइंड कंसंट्रेट होकर पढ़ें, ठीक है। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि यूट्यूब पे जो टीचर होते हैं वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बस ऐसे ही प्रचार के लिए 2-4 वीडियो डाल देते हैं। हम पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आसपास में जो भी दोस्त हैं या भाई बहन हैं उनको भी बताइए कि इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री की क्लासेस चलती है और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी हम लेक्चर अपलोड करें तो सबसे पहले उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो क्लास को आसानी से रेगुलर वे में कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे इतने बात को। और हाँ, जब भी आप पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने बैठेंगे तो आप साथ में कॉपी कलम लेके बैठेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस फिल्म की तरह लेक्चर को देख लिए और बात खत्म। वैसे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, बस उतना ही देर के लिए आप समझेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं बुझाएगा। तो साथ में आप राइट डाउन करते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके आप रुक रुक के और लिखते चलेंगे साथ में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और इसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा ही। हमको कहने में कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, खुद का तारीफ नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे, आप खुद रिस्पॉन्स दीजिएगा कि कैसा आपको क्लास लग रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, आज से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके बुक में सेकंड चैप्टर में दिया होगा। फर्स्ट चैप्टर आप लोग का दिया होगा सॉलिड स्टेट, जैसे एनसीईआरटी भी ले लेंगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन है। लेकिन सॉलिड स्टेट से पहले हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है। ये बेस तैयार करता है और उसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आपको इस बात में नहीं रहना है कि हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। तो हम लोग को जो चीज़ पहले हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा से पढ़ेंगे और ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा एग्जाम में, जैसे बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इस चीज़ को हम लोग पहले पढ़ेंगे। जो चीज़ें हम लोग पहले पढ़ेंगे, हम लोग उसी चीज़ को पहले पढ़ेंगे जिस चीज़ का वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे भी सॉलिड स्टेट का चैप्टर आपको डिलीट हो चुका है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन वो नीट और जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो उसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बस सॉल्यूशन के बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आते हैं आप लोग हम अपने टॉपिक पे। देखिए, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है आपको इस चीज़ से समझना होगा, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, देखिए सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए होंगे। मोल कंसेप्ट में ही आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो जाके पढ़ा है, आप वहां से देख लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं।
सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे में सॉल्यूशन आप किसको कहते हैं, जैसे आप आपके घर में जो हित मतलब मेहमान आते हैं, जैसे मामा हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, तो आप अगर गर्मी के दिन है तो अगर आपके पास स्प्राइट नहीं है तो आप क्या करते हैं, चीनी और पानी को घोल देते हैं, एक साथ घोल देते हैं और दे देते हैं उनको पीने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, चीनी और पानी ये दोनों मिल के सॉल्यूशन बना रही है, ठीक है, सॉल्यूशन बना रही है। या आप नींबू लाते हैं, वो छोटा छोटा नींबू ले आते हैं और उसको पानी में निचोड़ देते हैं और उसके घोल को बना के और फिर दे देते हैं पीने के लिए, ठीक है। जैसे शिकंजी को भी आप देख लेंगे तो शिकंजी में भी तो यही चीज़ होता है, नींबू और पानी और थोड़ा सा चीनी उनी मिला देता है, उसको शिकंजी बना देता है। तो शिकंजी भी क्या है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो उसमें अब मेन बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चर्चा करनी है हम लोग को कि उसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। जैसे देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट हो जाता है आपका, ठीक है, और सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे में आप देखेंगे बेसिकली, देखिए जैसे में आप ले लेंगे नमक और पानी को ले लेंगे, जल को यानी वाटर को ले लेंगे और नमक को ले लेंगे, साल्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें साल्ट जो क्या है, नमक जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है यानी सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के क्या बना रही है, सॉल्यूशन बना रही है। या चीनी और पानी को ले लेंगे तो चीनी क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। सॉल्वेंट क्या है, जिसमें घुलता है, जिसमें घुलाया जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और जो घुलता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जो घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें घुलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और मिल के जो चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन यानी घोल बोलते हैं, विलयन, उसके हिंदी में क्या बोलते हैं, विलयन, विलयन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है एंड सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस पे कि इस चीज पे अब हम लोग कुछ क्लियरिफाई करते हैं आगे। जैसे में आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक चीज आप यहाँ पे हमेशा मान के चलेंगे, ये मेरा मानना है, अलग अलग टीचर अलग अलग भी चीजें मान सकते हैं, लेकिन शांत सर क्या मानेंगे, सॉल्यूट को क्या मानेंगे हम लोग, बी मानेंगे। सॉल्यूट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सॉल्वेंट को हमेशा क्या मानेंगे हम लोग, सॉल्वेंट को हमेशा ए मानेंगे, ठीक है। सॉल्यूट बी और सॉल्वेंट ए, अलग अलग टीचर अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूट को बी और सॉल्वेंट को ए मान रहे हैं। ये दोनों मिल के क्या बन जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब देखिए सॉल्यूट क्या कौन कौन हो सकता है, किस किस फेज में हो सकता है, और सॉल्वेंट किस किस फेज में हो सकता है, आप इस चीज को नोटिस करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस भी हो सकता है। जैसे चीनी हो गया तो ये क्या है, सॉलिड हो गया आपका। लिक्विड में क्या हो जाएगा आपका, जैसे अल्कोहल पीते हैं आप, जैसे आप तो नहीं पीते होंगे, जो भी पीता है दारू उरू शराब पीते हैं, चाहे आप आगे जाइएगा तो पीवे कीजिएगा, कोई रोका थोड़ी है आपको, ठीक है। तो अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन वो किस में मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, वाटर में मिलाया जाता है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, लेकिन वो लिक्विड जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि गैस भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे गैस का एग्जांपल, जैसे कोको कोला खोलिएगा ना, कोको कोला खोलिएगा तो उसमें गैस, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपको मिलेगा, तो वो क्या है, सॉल्यूट है। कोको कोला या थम्स अप या कोई भी स्प्राइट खोलिएगा तो उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, तो वो क्या हो गया आपका, गैस हो गया। यानी सॉल्यूट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट में सेम यही चीजें होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है एंड गैस होती है, ठीक है। गैस गैस का मिश्रण भी होता है, ठीक है, गैस लिक्विड का मिश्रण होती है। तो इस प्रकार से हो गया ये, ठीक है। ये चीजें हो चुकी हैं हम लोग के बीच कि सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस होती है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आते हैं इस पे। देखिए विलयन यानी सॉल्यूशन क्या चीज होगा, किस चीज का सॉल्यूशन होगा, ये चीज कौन डिसाइड करेगा, हमेशा ये चीजें डिसाइड करेगी
आपके सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट क्या है। जो सॉल्वेंट होगा वही आपका सॉल्यूशन को डिसाइड कर सकता है कि सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे अगर सॉल्वेंट गैस है, सॉल्वेंट गैस है तो वो कौन सा हो सकता है, कौन सा सॉल्यूशन बन सकता है, हमेशा वो गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको हम लोग अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए जैसे में देखिए यहाँ पे गैस है, ठीक है, और गैस है, ये भी सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, तो ये गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, और देखिए सॉल्वेंट गैस है और ये सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, लेकिन फिर भी ये क्या बनाएगा, गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, तो फिर भी ये गैसियस सॉल्यूशन ही बनाएगा। ठीक है, यानी डिसाइड कौन कर रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्वेंट डिसाइड कर रहा है कि सॉल्यूशन कौन सा होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, और किस प्रकार के एग्जाम्पल है और सॉल्यूशन के विभिन्न प्रकार के हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे इसमें। ठीक है, और देखिए बेसिकली ये 9 प्रकार की सॉल्यूशन होती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि 3 प्रकार के, जब सॉलिड है मतलब सॉल्यूट 3 प्रकार के होते हैं और सॉल्वेंट 3 को, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9, तीनों को मिलाने पे बनेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का टाइप हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट आई कॉमन उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, जब भी बात करेंगे गैसीय सॉल्यूशन के बारे में, तो गैसीय सॉल्यूशन में देखिए सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट हमेशा चेंज होगा, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। तो देखिए गैस और गैस मिला के गैसीय सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो गैस गैस का मिक्सचर का एग्जांपल कौन सा हो सकता है, देखिए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज। देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को आप मिला सकते हैं और मिला के उसके मिक्सचर को बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गैसीय सॉल्यूशन। चूंकि गैस गैस से मिला के और कोई अलग गैस बनाया जाता है, कोई अलग सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग गैसीय सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए। उसके बाद आते हैं हम लोग लिक्विड और गैसीय सॉल्यूशन। लिक्विड और गैस को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, यानी कि जिसको गैसीय सॉल्यूशन बोला जाता है। तो लिक्विड सॉल्यूट क्या हो जाएगा, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। ठीक है, तो जैसे में देखेंगे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को मिला दिया जाए। क्लोरोफॉर्म यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होती है। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, लिक्विड होती है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि क्लोरोफॉर्म किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस को मिला देने पे हम लोग को क्या मिलता है, गैसीय सॉल्यूशन प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए गैस और सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस के मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी गैसीय सॉल्यूशन होगा। तो सॉलिड और गैस ये दोनों मिला देंगे तो ये गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। इसके एग्जांपल क्या हो सकती है, कपूर। जैसे आप देखते हैं आपके घर में पूजा होता होगा, जो भी आपकी दादी उदी मम्मी उम्मी पूजा करती होगी, तो उसमें आप देखते होगे कि कपूर का यूज करती है। और कपूर जब भी जलाती है तो आप देखेंगे कि कपूर सॉलिड होता है, वो ठोस अवस्था में होता है। और जब भी उसको जलाती है तो वो कभी लिक्विड में नहीं आता है, कभी भी लिक्विड में नहीं आएगा, सीधा जल जाता है। लिक्विड में ही नहीं कि मोम जैसा पिघल के पानी जैसा हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा, सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कपूर इन नाइट्रोजन गैस, कपूर के साथ नाइट्रोजन गैस को मिलाया जाता है तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन मिला के गैसीय सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको गैसीय सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और उसका कॉमन एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। देखिए गैस को अगर लिक्विड में मिलाएंगे, गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, घुलाएंगे, तो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि सॉल्वेंट ही हमेशा सॉल्यूशन को डिसाइड करता है। तो लिक्विड में और गैस को मिलाएंगे तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर क्या है, लिक्विड है। उसमें ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, यानी घुला रहे हैं, मिला रहे हैं उसमें। तो ये हो जाएगा हम लोग को लिक्विड, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन का हम लोग का एग्जांपल हो गया। अब देखिए लिक्विड को लिक्विड में मिलाना है, लिक्विड को लिक्विड में मिलाना है, यानी द्रव को द्रव में मिलाना है। तो अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इथेनॉल। इथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, इथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर हो गया। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है इथेनॉल। आप जैसे दारू पीते हैं, दारू नहीं उसको शराब बोलते हैं, देसी भी बोल सकते हैं, चुआट। ठीक है, वो आप नहीं पीते हैं लेकिन जो भी पीता होगा, ठीक है,
तो वो क्या पीता है, इथेनॉल पीता है, ठीक है। इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन बना के वो हमेशा पीता है, ठीक है। वो कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, सीधा देसी ऐसे ही मार जाएगा ना, तो बहुत ही उसका हालत खराब हो सकता है, ठीक है। पता नहीं घरे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कौन ठीक नाला उला में पलट जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये हो गया आपको। अब देखिए सॉलिड और लिक्विड को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है उसका हम लोग एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो सॉलिड को भी घुला लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। जैसे में कुछ क्या, बहुत सारे लिक्विड हैं, बहुत सारे मतलब सॉल्यूट में, जैसे एथी हो गया, जैसे ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे आप देखेंगे कि गर्मी के दिन में बहुत आदमी ग्लूकोज पीता है, ठीक है। जिनके पास मतलब जिनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का ऐसे भी आदमी पीता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को डिजॉल्व किया जाता है किस में, पानी में। ऐसा ही आप ग्लूकोज को निकाल के थोड़ी फाँक लीजिएगा, मज़ा नहीं आता है। लेकिन हम लोग क्या है, बच्चे होते हैं तो मतलब फाँक ही लेते हैं, हम तो ऐसा ही भी खा लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बच्चे ही हैं हम। तो ग्लूकोज को किस में घुलाया जाता है, पानी में घुलाया जाता है। पानी में घुलाया जाता है तो यानी ग्लूकोज क्या है, सॉलिड है, और डिजॉल्व किस में किया जा रहा है, वाटर में किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको लिक्विड सॉल्यूशन भी अच्छे तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्वेंट क्या है, हमेशा सॉलिड होगा, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा और सॉल्यूट चेंज होते रहता है, ठीक है। हम जैसे बताएं सॉलिड चेंज होते रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि देखिए गैस को अगर सॉलिड में मिलाएंगे, गैस को अगर सॉलिड में डिजॉल्व करेंगे, घुलाएंगे, तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। देखिए प्लेडियम क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। प्लेडियम क्या है, सॉलिड है। इसको आप राइट डाउन करते चलेंगे। प्लेडियम क्या है, सॉलिड है। प्लेडियम सॉलिड है, प्लेडियम क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड में किसको मिलाया जा रहा है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो गैस को किस में मिलाया जा रहा है, सॉलिड में मिलाया जा रहा है। और सॉलिड क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो ये क्या बना रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन बना रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए लिक्विड सॉलिड मतलब सॉलिड में लिक्विड को घुलाया जा रहा है, सॉलिड में लिक्विड को घुलाया जा रहा है सॉलिड सॉल्यूशन में। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अमलगम इज ऑफ मरकरी विद सोडियम। मरकरी का अमलगम किसके साथ मिल रहा है, सोडियम के साथ मिल रहा है। अब देखिए बात यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि अमलगम क्या होता है, ठीक है। अमलगम क्या होता है इस बात को आप समझिएगा। अमलगम क्या होता है, एक मेटल के कुछ वॉइड्स में किसी दूसरे मेटल के, इसको आप नोटिस करके और लिख लीजिएगा साथ में, क्योंकि हर पॉइंट को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट अपने आप लिख लिया जाता है कॉपी में ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हर पॉइंट को लिखाने से कोई मतलब नहीं बनता है, तो अब इससे अच्छा है कि बुक ही पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए अमलगम किसे कहते हैं कि एक मेटल के कुछ वॉइड्स में कोई दूसरा मेटल आके मिल जाए, एक मेटल के कुछ वॉइड्स में कोई दूसरा मेटल आके मिल जाए तो उसी को क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमलगम बोलते हैं। तो वही बात है यहाँ पे, अमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी का अमलगम किसके साथ मिला दिया जाए, अगर सोडियम के साथ मिला दिया जाए, सोडियम के साथ मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड प्लस सॉलिड का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या है, उसके बाद देखेंगे सॉलिड प्लस सॉलिड। जैसे आप इसका तो कॉमन एग्जाम्पल आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। तो इसका एग्जाम्पल आप कॉमन हो सकता है, जैसे आपके देखते होंगे कि आपकी मम्मी कभी सोना खरीदने जाती होगी तो कभी आपको साथ में लेके जाती होगी, ऐसे आपको साथ में काला ले जाएगी, लेकिन कभी कभी ले जाती होगी कौन ठीक आपका आप उससे ज़्यादा जाके मतलब क्या बोल सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मम्मी से ज़्यादा तेज कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता है। वो आपको देखने को मिलेगा सुनार के दुकान पे। आप जब तक कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व कीजिएगा तब तक मम्मी उसका रुपया बता देगी, या कितना ml में है, कितना ग्राम में, मिली में है, वो टोटल चीज़ें निकाल के बता देती है मम्मी। मतलब मम्मी के दुकान पर कभी पंगा नहीं लेना मम्मी से, भले सॉरी सुनार की दुकान पर कभी मम्मी से पंगा नहीं लेने का, ठीक है, समझ गया, हो गया, इतना बात है। अब देखिए तो इस चीज़ में अब देखिए कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, वही बात है जो हम बोले हैं अभी कि सोना में कॉपर मिलाया जाता है कि नहीं।
ठीक है, कॉपर मिलाया जाता है सोना में। तो कॉपर भी क्या है, कॉपर भी एक सॉलिड है, और गोल्ड भी क्या है, एक सॉलिड है। गोल्ड को कभी देखते हैं पानी में नियर घुला के बेचता है, ऐसे कभी नहीं होता है, ठीक है। तो कॉपर, और कॉपर का तार तो आता ही है आपके घर में, जो बिजली का वायर लगा होगा वो कॉपर का ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग, ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन को अभी हम लोग नीचे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपको अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपको देखना नहीं है पिछले वाले से, ठीक है, कि इसमें से मिलाना नहीं, आप तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैसेज, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रही है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन गैस दिखा रहा है। ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये भी नहीं हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। तो प्लेडियम क्या है, प्लेडियम क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, प्लेडियम जब सॉलिड है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। तो ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, ये तो हाइड्रोजन गैस है, इससे क्या ही मतलब है, ये तो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट थोड़ी डिसाइड करता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, हमेशा कौन डिसाइड करेगा, हमेशा डिसाइड करेगा आपका सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। और उसके बाद देखिए कपूर इन नाइट्रोजन गैस, तो ये तो गैसीय सॉल्यूशन है, इसके बारे में ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन सी है। तो इस चीज़ को समझ लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आसानी से ये पूछ सकता है, और एज इट इज़ नीट के एग्जाम में भी पूछ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नीट के हर क्वेश्चन ही टॉप हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इतने इजी आते हैं कि आप देख के टिक मार देंगे, एकदम देखेंगे आपको 5 सेकंड नहीं लगेगा, बस टिक मार देंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब देखिए अब आते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप कंसंट्रेशन टर्म्स हम आपको क्लास 11th में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं हम लोग, जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वेट बाई वेट परसेंटेज को भी डिस्कस कर चुके हैं, मास परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें 11th के, तो आपके यूट्यूब चैनल पर ही वो सब लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप उस सब को जाके देख सकते हैं। अन्यथा हम फिर से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप यहीं से ही देख लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स तो जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब है। उससे पहले हम लोग को कुछ ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे में मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मतलब क्या, वेट अपॉन वेट। परसेंटेज में देखेंगे इसको, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट होता है। इसको डिनोटेशन किसे किया जाता है, परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वेट होता है। इसको अगर हम लोग बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसका हो गया डिफिनेशन। ये इसी चीज को हम लोग लिख देंगे, ये जो फॉर्मूला है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहां से थोड़ा सा छूट गया है, रेशियो लिख लीजिएगा यहां से, रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट टू दी वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इंटू कितना 100, मतलब इट इज डिफाइंड, मतलब रेशियो ऑफ किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट का टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग नोटेशन किससे किए हैं, मास परसेंटेज को परसेंटेज वेट अपॉन वेट, परसेंटेज वेट अपॉन वेट से इसको हम लोग नोटिफाई किए हैं। तो अब आते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हमें क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, अभी हम लोग नोटिफाई किए थे किससे, सॉल्यूट को बी से। तो वेट ऑफ बी टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हम लोग को क्या दे देगा, मास परसेंटेज निकाल के देगा, परसेंटेज वेट अपॉन वेट को निकाल के दे देगा, ठीक है। ये हो गया। अब इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे कैसे हमसे पूछ सकता है। जैसे देखिए x परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ
वेट बाई वेट H2SO4, मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका x% वेट बाई वेट को हम लोग कैसे, मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस चीज़ को समझिए। देखिए x ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में x% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंट है। इसको ऐसे पढ़ना होता है कि x ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, x ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग कोई नंबर के टर्म में ले लेंगे तो 49% वेट अपॉन वेट H2SO4, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 49 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। कितना ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग पढ़ने का ऐसे तरीका है इसका। ठीक है, अब इस पे कुछ इसी को न्यूमेरिकल समझ के बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को कितना दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ बी कितना दिया गया है, 49 ग्राम दिया गया है। जैसे बी से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, सॉल्यूट को। तो वेट ऑफ बी कितना दिया गया है, 49 ग्राम दिया गया है। हमको सॉल्वेंट का वेट निकालना है, सॉल्यूशन का भी दिया गया है। तो आपको पता है कि WA + WB इज इक्वल टू क्या होता है, W सॉल्यूशन होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वेट ऑफ ए सॉल्वेंट इज प्लस 49 ग्राम, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट का मान, इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ से WA निकालेंगे तो 49, 100 माइनस कितना हो जाएगा 49, यानी जब निकालेंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, 51 ग्राम। 51 ग्राम आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट आंसर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आंसर, 51 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कल से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ये सब चीज़ें को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू सो मच।